नमस्कार साथियों, मैं आबिद खान एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारी YouTube चैनल टेक्निकल MIS में। साथियों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि सत्र 2021-22 की जो UDICE प्लस की डेटा एंट्री है उसको मोबाइल के माध्यम से हम कैसे करें। तो साथियों, मोबाइल से UDICE प्लस की डेटा एंट्री करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारे मोबाइल का प्ले स्टोर है उसको ओपन कर लेंगे। प्ले स्टोर को खोलने के बाद हमें यहाँ पर जो सर्च है, सर्च पर क्लिक करना है और एक पफिन ब्राउज़र है, पफिन ब्राउज़र को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर हम पफिन लिखेंगे PUFFIN, तो नीचे पफिन ब्राउज़र आ जाएगा, या खाली पफिन पे भी आप क्लिक करेंगे तो भी पफिन ब्राउज़र यहाँ पर आ जाएगा। इसको हमें इंस्टॉल कर लेना है मोबाइल में। ये पफिन ब्राउज़र हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो गया। अब हम चाहें तो यहीं से ओपन कर लें या हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर ये आ गया होगा। तो साथियों, इंस्टॉल करने के बाद पफिन ब्राउज़र को जब हम पहली बार खोलेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन हमें दिखाई देगी। इसमें हमें करना क्या है, नीचे देखिए नेक्स्ट बटन है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, एक बार फिर नेक्स्ट पर, फिर नेक्स्ट पर और एक बार गेट स्टार्टेड पर। जब हम ये क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने ये ब्राउज़र की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब हमें सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा है सर्च और टाइप URL। यहाँ पर हमें अपनी UDICE प्लस वेबसाइट का एड्रेस लिखना है, जो कि है udiceplus.gov.in। इतना लिखकर हम नीचे जो एरो है, इस एरो पर क्लिक कर देंगे। ब्लू कलर का जो एरो है उस पर हम क्लिक कर देंगे। अगर ऐसी कोई समस्या आए तो ऊपर देखिए ये जो बटन है, ये रिफ्रेश का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। ये हमारे UDICE प्लस की जो वेबसाइट है वो मोबाइल के ब्राउज़र पर खुल गई है। अब हमें पहला काम क्या करना है, ऊपर जो ये 3 बिंदु दिख रहे हैं सबसे ऊपर कॉर्नर में, इन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुलेगी। यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट, इसके सामने वाले बटन पर क्लिक करके इसको चालू करना है। जब इसको चालू करेंगे तो एक बार ये रिफ्रेश होगी और वेबसाइट हमारी डेस्कटॉप मोड पर ओपन हो जाएगी। अब हम जैसे मोबाइल पर किसी भी फ़ोटो को छोटा या बड़ा करते हैं, जूम इन जूम आउट करते हैं, उसी तरीके से इस वेबसाइट को हम छोटा या बड़ा कर सकेंगे। और साथियों, अब हमें लॉगिन करना है डेटा एंट्री करने के लिए। तो मैं लॉगिन के लिए बता दूं कि ये इस पोर्टल पर लॉगिन के कई सारे ऑप्शन हैं। हमें सही ऑप्शन से ही लॉगिन करना है, तभी हम अपने स्कूल की डेटा एंट्री कर पाएंगे। तो सही लॉगिन करने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ लॉगिन लिखा है, लॉगिन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए कई सारे लॉगिन के ऑप्शन हैं। हमें किसी पर कुछ भी क्लिक नहीं करना है, हमें ये देखना है यहाँ पर जो ये सिलेक्ट स्टेट लिखा हुआ है, सिलेक्ट स्टेट, इसके सामने हमें ये जो वाइट कलर में सिलेक्ट स्टेट है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टेट की सूचियाँ आ जाएंगी। ये सभी राज्यों की सूची आ जाएगी। तो इसमें से हमें अपना राज्य सिलेक्ट कर लेना है, मध्य प्रदेश, और इसके सामने ये गो बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने लॉगिन करने की स्क्रीन आ जाएगी। हमें ध्यान देना इसी माध्यम से लॉगिन करना है, तभी हम स्कूल की डेटा एंट्री कर पाएंगे। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ पर यूज़र नेम लिखेंगे, यूज़र नेम लिखने के बाद पासवर्ड में पासवर्ड लिखा हमने, और यहाँ कैप्चा वाला जो बॉक्स है इसमें हमें ये वाला कोड भरना है, जो ये लाल रंग से कोड दिख रहा है बगल में इसके, इसी कोड को हमें बिल्कुल ऐसे ही इस कैप्चा बॉक्स के अंदर लिख देना है। और इतना लिखने के बाद हम ये नीचे लॉगिन का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ये जैसे ही हमने क्लिक किया हम UDICE पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करने के बाद पहली बार हमसे ये ब्राउज़र पूछेगा कि पासवर्ड को सेव करना है या नहीं करना है। ये आप अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं, मैं नॉट नाउ की दे रहा हूँ। चूँकि साथियों मैंने ब्लॉक की डेटा एंट्री ID पासवर्ड से लॉगिन किया है, इसलिए इसमें सभी स्कूल की जो संख्या वो दिख रही है, ब्लॉक का नाम दिख रहा है। यदि आप अपने स्कूल की ID पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे, और इस ऑप्शन में सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है ये, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके स्कूल की जो डेटा एंट्री फॉर्म है वो खुल जाएगा।
साथियों, मैं जो ब्लॉक आईडी से मैंने लॉगिन किया है, इसी के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ कैसे एंट्री करना है। तो हमारे सामने ये जो फॉर्म लॉगिन करने के बाद खोला, और हमें क्या देखना है, नीचे ये जो ब्लॉक का नाम लिखा है और इसके सामने ये स्कूलों की संख्या लिखी है नीले रंग से। ये नीले रंग से ऊपर वाला नहीं करना है, जो नीचे वाला ये नीले रंग से स्कूलों की संख्या लिखी है, टोटल स्कूल, इस संख्या के ऊपर हमें ऐसे क्लिक करना है। तो ब्लॉक के जितने भी स्कूल हैं उनकी लिस्ट खुल जाएगी। इसके बाद हमें अब इस लिस्ट में से अपने स्कूल को ढूंढना है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, हम इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। यहाँ जो सर्च लिखा है, सर्च में हमें अपने स्कूल का डाइस कोड लिख देंगे। मैं कोई भी रैंडम डाइस कोड लिख रहा हूँ यहाँ पर, जिससे कि आपको समझा सकूँ। मैंने ऐसे डाइस कोड लिखा, तो देखिए आधा डाइस कोड लिखा है। इस डाइस कोड से संबंधित जो स्कूल हैं वो यहाँ पर दिखने लगे। तो आप अपना पूरा डाइस कोड डालेंगे तो इस पूरी लिस्ट में से आपका स्कूल फ़िल्टर होके यहाँ पर दिखने लगेगा। अब इस जो फ़िल्टर होके हमारे सामने लिस्ट खुली है, इसमें से हमें अगर स्कूल की अपनी एंट्री करनी है तो हम क्या करेंगे कि अपने स्कूल का जो डाइस कोड है, डाइस कोड के ऊपर हमें क्लिक करना पड़ेगा। ये जैसे मैंने एक स्कूल का पूरा डाइस कोड डाला तो ये स्कूल खुल के आ गया। अब हमें जो हमारा स्कूल का डाइस कोड यहाँ पर देखिए दिख रहा है नीले रंग से, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे स्कूल के जो यूडाइस एंट्री के फॉर्म हैं सारे फॉर्म खुल जाएंगे। उसके पहले देखिए ये मैसेज दिखाई देगा कि वी इंश्योर द फॉलोइंग पॉइंट बिफोर सबमिटिंग डेटा, डीसी वुड बी अपीयर्ड एज पर द बिलो क्राइटेरिया ओनली। स्कूल नेम, स्कूल कैटेगरी, लोवेस्ट क्लास एंड हाईएस्ट क्लास, स्कूल मैनेजमेंट। इफ़ एनी डिस्पेंसरी फाउंड, प्लीज़ रीच आउट टू योर रिस्पेक्टिव ब्लॉक MIs फॉर द करेक्शन। यदि आप जब एंट्री करेंगे, यदि आपकी स्कूल के नाम में, कैटेगरी में या लोवेस्ट या हाईएस्ट क्लास में या स्कूल मैनेजमेंट में कोई गलत जानकारी, गलत विवरण दिख रहा है तो आप अपने ब्लॉक MI से संपर्क करके उसमें सुधार करा सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ओके कर दे रहा हूँ। अब मैं आपको दिखा दूँ, ये जो सामने हमारे स्क्रीन खुली है, यही जो स्कूल के डेटा एंट्री फॉर्म है, यही सारे डेटा एंट्री फॉर्म हैं। जो DCF है स्कूल का, वो यहाँ पर कई सारे फॉर्म में विभाजित हो गया है। यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि देखिए जो सिलेक्ट लैंग्वेज है, सिलेक्ट लैंग्वेज में यदि हम इंग्लिश में कंफर्ट ना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हिंदी कर लेंगे सिलेक्ट। इंग्लिश पर क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 ऑप्शन आएंगे, इसमें से हम हिंदी सिलेक्ट कर ले रहे हैं। अब ये जो पूरा फॉर्म है ये हिंदी में आ गया है, सारे फॉर्म हिंदी में दिखने लगे हमें। तो साथियों सबसे पहले हमें क्या देखना है, मैं बता दूं आपको कि हमें किन किन फॉर्म की एंट्री करनी है जिससे कि हमारी स्कूल की यूडाइस एंट्री पूर्ण हो सके। तो साथियों ये देखिए, ये जो फॉर्म है ये नंबर 1 से लेके, यहाँ से क्रमांक इनका 1 से लेके ये कुल हमारे सामने 40 फॉर्म हैं। हमें 40 फॉर्म की एंट्री करनी है। ये देखेंगे कैसे किन किन फॉर्म की एंट्री करनी है। तो देखिए प्रत्येक फॉर्म के सामने शुरू नहीं हुआ ये लिखा हुआ है। जिन भी फॉर्म के सामने ये शुरू नहीं हुआ लिखा हुआ है, इन सभी फॉर्म की हमें एंट्री करनी है। ये शुरू नहीं हुआ का अर्थ यही है कि इन फॉर्म की एंट्री अभी स्टार्ट नहीं की गई। साथियों मैं किसी एक फॉर्म को खोल के आपको दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे कि मैं पहला फॉर्म, ये दूसरा फॉर्म खोलूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से फॉर्म खुल जाता है। इसमें बहुत सारी जानकारियाँ पहले से भरी हुई आएंगी। यदि उनमें कोई गलतियाँ तो उनको सुधार सकते हैं, कुछ जानकारियाँ हमें इसमें भरना पड़ेगी। जैसे कि मैं यहाँ पर देखूँ, ये यहाँ से लेकर ऊपर से ये सारी जानकारियाँ प्रदर्शित हो रही हैं। नीचे हम आएंगे, एक देखिए 1.16 में यहाँ पर प्रतिवादी का विवरण भरना है। मतलब इस फॉर्म को जो भर रहा है, एंट्री कर रहा है, उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है। इस पर देखिए प्रतिवादी कोई भी हो सकता है, टीचर हो सकता है, स्कूल का HM हो सकता है, इंचार्ज HM हो सकता है। तो जो भी हो उनको हम सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर उनका नाम लिख देंगे, मोबाइल नंबर लिख देंगे। अब देखिए नीचे ये स्कूल कक्षा 1 से 5 तक ही संचालित है, इसलिए इसमें कक्षा 1 से 5 तक की ही कक्षाएं प्रदर्शित हो रही हैं। तो साथियों इसमें देखिए क्या लिखा है, कक्षा के अनुसार अनुभागों की संख्या। यदि कोई एक कक्षा या स्कूल की जो भी कक्षाएं हैं कई सारे सेक्शन में लग रही हैं तो उनके सेक्शनों का हमें संख्या डालनी है। यदि कोई कक्षा एक ही सेक्शन में लग रही है या कोई सेक्शन नहीं चल रहे हैं तो हम सभी कक्षाओं की में एक एक यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। ऐसे ये हमने एक एक लिख दिया। अब नीचे देखिए स्कूल का स्थापना वर्ष आ रहा है
और इसको स्कूल को मान्यता केवल ये सरकारी सहायता प्राप्त और निजी असहायता प्राप्त स्कूलों के लिए है। अब साथियों हम बगल में देखेंगे हमारे फॉर्म का कुछ भाग दाएं तरफ भी है। क्या यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक विशेष स्कूल है? तो देखिए इसमें पहले से नहीं सिलेक्ट है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं या हाँ ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट आएंगी, उनमें से आपको चेक कर लेना है। यदि कुछ भी गलत है तो उसको सही कर लेना है। यदि कुछ चीज़ें पहले सेलेक्टेड नहीं हैं, देखिए क्या स्कूल के समय ये 1.23, क्या स्कूल के समय के बाद स्कूल में कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है? इसमें देखिए हाँ और नहीं, किसी में भी कोई सिलेक्टेड नहीं है। तो जो भी सही है उस बिंदु के ऊपर ऐसे ले जाके हम ऐसे क्लिक कर देंगे तो उस पर वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए उसी के नीचे 1.24 में ये पूछ रहा है क्या यह आवासीय स्कूल है? इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे हमारे सामने। कम्प्लीटली रेसिडेंशियल मतलब पूर्णतः आवासीय, पार्शियली रेसिडेंशियल आंशिक रूप से जो आवासीय होते हैं, और नॉन रेसिडेंशियल मतलब ये गैर आवासीय हो गए। तो जो भी स्थिति हो आपके विद्यालय की वो हम सेलेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से 1 बाय 1 हमें सारी जानकारियाँ चेक करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ्रीज होंगी और उन पर हम क्लिक करने से कुछ नहीं होगा। तो उसका एक कारण है कि जो इसका क्राइटेरिया है, यदि इन जानकारियों को भरने का, यदि हम ऊपर इसको नहीं पर सेलेक्ट कर देंगे तो नीचे वो जानकारी ऑलरेडी फ्रीज हो जाएंगी। तो जितनी भी जानकारियाँ भरने योग्य हैं उन सारी जानकारियों को हमें भरना है। और भरने के बाद देखिए नीचे ये 3 बटन बने हुए हैं। पहला बटन है जमा करें, दूसरा है जमा करें और अगला, और तीसरा बटन है अगला। ये 3 बटन बने हैं। तो देखिए जमा करें का मतलब है सेव करें, और जमा करें और अगला का मतलब है सेव एंड नेक्स्ट, मतलब जो हमने ऊपर जानकारी भरी है उसको हम ये जानकारी सेव हो जाए और हम अगले डेटा एंट्री फॉर्म पर पहुंच जाएं। तो साथियों इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि ये जो जमा करें बटन है इसको ही प्रेस करना है, तभी हमारी भरी हुई जानकारियाँ सेव होंगी। यदि हम अगला बटन पर क्लिक कर देंगे तो जो हमने जानकारियाँ भरी हैं वो सेव नहीं होंगी, हम सीधे अगले फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। और यदि हमने जमा करें और अगला वाले बटन पर क्लिक किया है तो इस फॉर्म की जानकारियाँ जो हमने भरी हैं वो सेव होंगी, फिर हम अगले फॉर्म पर पहुँच जाएंगे। तो साथियों एक फॉर्म मैंने आपको ये खोल कर दिखा दिया। मैं वापस डैशबोर्ड पर जाता हूं। देखिए यहाँ पर डैशबोर्ड लिखा है। यदि हमें जो फॉर्म हम एंट्री के लिए जो फॉर्म खोलते हैं उस सूची पर जाना है तो यहाँ पर डैशबोर्ड पर हम क्लिक कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर क्लिक किया, हम वापस यहीं पर आ गए। अब मैं देखिए अगला फॉर्म आपको कोई एक ओपन करके दिखा दूं। तो साथियों इसमें विशेष ध्यान देना है कि ये फॉर्म खंड वाइज बने। जैसे पहला खंड है स्कूल प्रोफाइल का, इसमें स्कूल प्रोफाइल से संबंधित एंट्रियां होंगी। दूसरा खंड है भौतिक सुविधाएं, उपकरण, कंप्यूटर, डिजिटल पहल, इससे संबंधित इसमें एंट्री के फॉर्म आएंगे। तीसरा खंड है शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी। चौथा खंड इसी तरीके से इसमें आप देखेंगे टोटल 8 खंड और अनुभाग 10 तक हमें एंट्रियाँ इसमें करनी है। मैं आपको इसमें से कुछ मुख्य बता दूं कि जैसे कि ये शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी, इस पे हमें विशेष ध्यान देना है कि हमारी स्कूल का जो स्टाफ है उसकी जानकारी यहाँ पर हमें दर्ज करनी पड़ेगी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये गैर शैक्षणिक स्टाफ की जानकारी है और यहाँ दाएं तरफ शैक्षणिक स्टाफ की जानकारी दर्ज करने के लिए फॉर्म खुला हुआ है। इसमें हमें ऊपर देखिए शिक्षण कर्मचारी नियमित शिक्षक, जो हमारे विद्यालय में सत्र 2021-22 की वर्तमान स्थिति में शिक्षकों की संख्या है वो संख्या यहाँ पर भर देनी है। नीचे शैक्षणिक कर्मचारी जो गैर नियमित शिक्षक या अनुबंधित शिक्षक हैं, अंशकालिक पैरा शिक्षक आदि हैं, उनकी जानकारी यहाँ पर भरनी है। और साथ ही नीचे देखना है कि क्या स्कूल में कोई ट्रांसजेंडर शिक्षक है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं कर देंगे। और उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पर जमा करें और अगला पे क्लिक कर देंगे तो हम इसके अगले फॉर्म पर पहुँच जाएंगे। तो साथियों स्टाफ की जानकारी दर्ज करने के लिए 2 फॉर्म इसमें दिए गए हैं। पहले फॉर्म में हमें संख्या भरनी है और अगला जो फॉर्म आएगा उसमें उन संख्या के अनुरूप हमें विवरण दर्ज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर संख्या लिख देंगे और फिर हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हम अगले फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। मैं यहाँ पर अगला पर क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इस स्कूल का डेटा नहीं है, मैं बिना सेव किए आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखिए साथियों इस स्कूल में 2 शिक्षक का जो विवरण है वो पहले से दर्ज है। तो आपको क्या करना है,
और इनके सामने प्रत्येक शिक्षक के सामने क्या लिखा है, स्थिति, पूरा नहीं हुआ। अंतिम अद्यतन की दिनांक लिखा है, जो आखिरी बार इनको अपडेट किया गया था 19/4/2022 को। तो साथियों इसको हमें करना क्या है, एक बार इसको संपादित करना है। संपादित पर हम क्लिक करेंगे, इसकी पूरी जानकारी चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद सही है तो जमा करें और अगले बटन पर क्लिक कर देंगे। यदि सही नहीं है तो उसको सुधार करके और फिर हम इस जमा करें और अगला बटन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लाल रंग से कुछ एरर आई है, सम रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग, कि इसमें ये बता रहा है कि कुछ ऐसे फील्ड हैं जिनको भरना अनिवार्य है लेकिन उनको खाली छोड़ दिया गया है। तो वो कौन से फील्ड हैं, तो देखिए ऐसा करने पर जो फील्ड अनिवार्य होंगे उनके नीचे रिक्वायर्ड लिखकर आ जाएगा। ये रिक्वायर्ड लिखकर आ जाएगा। तो इन फील्ड को हमें भरना है, जैसे कि ये सब्जेक्ट से संबंधित जानकारी है, भाषा संबंधित जानकारी है, जो भी ये रिक्वायर्ड फील्ड है इनकी जानकारी भरना अनिवार्य है, तभी ये फॉर्म सेव हो पाएगा। अब मैं इसको, क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है, मैं वापस स्क्रीन पर चला जाता हूँ। तो साथियों यहाँ पर हमें क्या करना है, संपादित पे जाना है और जो शिक्षक की जानकारी है उसको अपडेट करना है, प्रत्येक शिक्षक की। यहाँ पर जो लिखा हुआ है स्थिति में पूरा नहीं हुआ, जब हम शिक्षक की जानकारी अपडेट कर देंगे तो यहाँ पर पूर्ण लिख जाएगा, मतलब इस शिक्षक की जानकारी अपडेट कर दी हमने। इसी प्रकार हमें ये चेक कर लेना है कि जो हमारे स्कूल में शिक्षक वर्तमान में हैं वही शिक्षक यहाँ पर प्रदर्शित हैं या नहीं। यदि कोई गलत शिक्षक जुड़ा हुआ है तो उसको हमें हटाना है, उसको हम हटा देंगे। यदि कोई शिक्षक कम जुड़ा हुआ है तो देखिए ऊपर एक बटन है, जोड़ने बटन है, इस जोड़ने बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हमें शिक्षक की जानकारी जोड़ने के लिए फॉर्म खुल जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि इसके पहले वाले फॉर्म में जो हमने संख्या दर्ज करी थी कुल स्टाफ की, कुल शिक्षकों की, उस संख्या से ज़्यादा हम यहाँ पर शिक्षक नहीं जोड़ पाएंगे। इसलिए यदि 2 शिक्षक आपके यहाँ पर हैं, मान लीजिए 2 शिक्षक हैं, आपने 2 जानकारी वहाँ पर भरी थी और जब आपने इस वाले फॉर्म पर आए तो इनमें से एक शिक्षक गलत जुड़ा हुआ है, तो आप जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सही शिक्षक को, कि आप डायरेक्ट जोड़ेंगे नहीं, पहले एक शिक्षक को आप हटाएंगे जिससे कि संख्या यहाँ पर 1 बचेगी। फिर उसके बाद आप जोड़ने बटन पर क्लिक करेंगे तो वो शिक्षक को आप जोड़ पाएंगे। जब दोनों शिक्षक आप जोड़ दें और दोनों शिक्षकों की जानकारी यहाँ पर देखिए स्थिति में पूर्ण हो जाए, अपडेट कर दें आप, तब यहाँ पर आपको पूर्ण और अगला बटन पर क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अगले फॉर्म पर पहुँच जाएंगे। अब इसके बाद साथियों मैं आपको कुछ इनरोलमेंट के संबंधित बता दूं। तो देखिए यहाँ पर खंड 4 में नया प्रवेश, नामांकन और पुनरावर्तक, यहाँ पर जो न्यू एडमिशन है, एडमिशन और रिपीटर्स की जानकारी है उससे संबंधित जानकारी यहाँ पर भरनी है। आपको ये जानकारियाँ भरते समय विशेष रूप से सत्र का ज़रूर ध्यान देना है। इसमें 2021-22 की जानकारियाँ दर्ज की जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों को प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन एवं सुविधाएं, इसमें सत्र 20-21 की स्थिति में इनकी जानकारियाँ दर्ज होंगी। अब देखिए यहाँ पर खंड 6 में गत शैक्षणिक वर्ष 20-21 में वार्षिक परीक्षा का परिणाम, जो रिजल्ट की एंट्री है वो 20-21 की होगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना, हमें एंट्री करते समय इसमें सत्र का विशेष ध्यान देना है कि किस सत्र की जानकारी ये एंट्री फॉर्म भरने के लिए बोल रहा है। साथियों इसी प्रकार हम 1 बाय 1 ऊपर से एंट्री स्टार्ट करेंगे, प्रत्येक फॉर्म पर क्लिक करेंगे, उनकी एंट्री को हम सेव करेंगे, जमा करेंगे। जब जमा कर देंगे तो यहाँ पर देखिए पूर्ण लिख जाएगा। प्रत्येक प्रपत्र की जब यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा तो हमारी स्कूल की डेटा एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। साथियों मान लीजिए हमने 2 प्रपत्र कंप्लीट कर दिए, भर दिए और बाकी अभी शुरू नहीं किए, तो यहाँ पर देखिए जो इसका स्कूल का टोटल स्थिति आएगी, समग्र स्थिति आएगी। यहाँ पर ऊपर देखिए शुरू नहीं हुआ लिखा है अभी क्योंकि मैंने एक भी फॉर्म पूर्ण नहीं किए हैं। जब कोई एक फॉर्म में पूर्ण कर दूंगा तो यहाँ पर क्या लिख के आ जाएगा, प्रक्रियाधीन, या इंग्लिश में लिख के आ जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस, के मतलब काम चल रहा है, काम तो किया गया लेकिन अभी काम अपूर्ण है। जब हम प्रत्येक फॉर्म की यहाँ पर एंट्री पूर्ण कर देंगे तो यहाँ पर देखिए शुरू नहीं हुआ की जगह पे या वर्क इन प्रोग्रेस जब लिख जाएगा, प्रक्रियाधीन लिख जाएगा, तो उसकी जगह पर यहाँ पर पूर्ण लिख जाएगा। यहाँ ऊपर जब पूर्ण लिख जाएगा तभी हमको मानना है कि हमारी स्कूल की डेटा एंट्री पूर्ण हो गई है। यदि यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस या प्रक्रियाधीन लिखा है ऊपर, तो हमें ये देखना है कि किस फॉर्म की एंट्री हम करना भूल गए या
नहीं कर पाए। तो यहाँ पर देखना है कि शुरू नहीं हुआ किस में लिखा है, जिसमें शुरू नहीं हुआ उसको एंट्री करेंगे, या यदि कोई फॉर्म यहाँ पर प्रक्रियाधीन या वर्क इन प्रोग्रेस दिख रहा है तो उसकी एंट्री भी हमें पूर्ण करनी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। साथियों इसी तरीके से हमें ये देखिए प्रपत्र क्रमांक संख्या जो है 40 तक हमें सभी फॉर्म की एंट्री पूरी करनी पड़ेगी। जब एक बार हम एंट्री पूरी कर लेंगे तो देखिए 41 नंबर पर यहाँ पर इस DCF और स्कूल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फिर जो हम एंट्री करेंगे अपने स्कूल का DCF यहाँ से हम भराया डाउनलोड कर पाएंगे, जो रिपोर्ट कार्ड होगा वो हम यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद साथियों जब हम एंट्री पूरी हो जाएगी, हमने डाउनलोड भी कर लिया, फिर हमें अपने स्कूल का प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी। लेकिन अभी ये जो 42 नंबर पर ऑप्शन है, लेकिन अभी ये सक्रिय नहीं हुआ है, जल्द ही सक्रिय हो जाएगा। तो इसके पहले आप सभी क्या करें कि अपनी स्कूल की जो डेटा एंट्री है वो पूर्ण कर लें, और यहाँ पर जो समग्र स्थिति है इसको ज़रूर चेक कर लें यहाँ पर पूर्ण लिख गया है कि नहीं। यहाँ पर अगर पूर्ण लिख गया है इसका मतलब है कि आपकी स्कूल की जो डेटा एंट्री है वो पूर्ण हो चुकी है। तो साथियों मुझे बस आपको एक तरीका बताना था कि मोबाइल के माध्यम से UDICE प्लस डेटा एंट्री कैसे आप कर सकते हैं। बस इसी तरीके से आप अपने अपने विद्यालयों की एंट्री को पूर्ण कर पाएंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा।